अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पिछले एक डेढ़ साल की सबसे बड़ी खबर देने जा रहा हूं और खबर है पीपल्स पार्टी की हुकूमत से अलहदगी और उसके बाद नए इलेक्शन के हवाले से। तरमीम के जरिए पूरा सेटअप चेंज कर दिया जाएगा, जिसके बाद ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। उसके बाद दोस्तों ना आपको पीपल्स पार्टी नजर आएगी और ना ही कहीं नून लीग नजर आएगी और हर तरफ सिर्फ तहरीके इंसाफ होगी। ये पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है, फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है और इसकी फाउंडेशन की पहली ईंट भी रख दी गई है। ये सारी डिटेल आपको एक एक करके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, आपने मीडिया पर एक बाज़गश्त सुनी होगी और बड़े जोर शोर से सुनी होगी इस जिमनी इलेक्शन के बाद। वो ये कि ये जिमनी इलेक्शन जीतने के बाद मुस्लिम लीग नून जो है या फिर ये जो हुकूमत है, ये अब पीपल्स पार्टी पर डिपेंडेंट नहीं रही। इस हुकूमत का पीपल्स पार्टी से इन्हसार खत्म हो गया है। आपने बड़े जोर शोर से ये खबरें सुनी, मीडिया ने बढ़ा चढ़ा के ये खबरें पेश की कि नून लीग का या फिर इस हुकूमत का इन्हसार पीपल्स पार्टी से खत्म हो गया है। क्या आपने सोचा कि ये खबरें क्यों दी जा रही हैं और क्यों चलाई जा रही हैं? क्योंकि हुकूमत का अभी तक इन्हसार खत्म नहीं हुआ। हुकूमत के साथ बड़ी लंबी चौड़ी इत्तेहादियों की लिस्ट है। किसी की एक नशिस्त है, किसी की दो है तो किसी की चार है। अभी भी नून लीग की हुकूमत इत्तेहादियों पर डिपेंडेंट है। यह खबर नहीं दी जा रही, सिर्फ यह खबर दी जा रही है कि पीपल्स पार्टी से इन्हसार खत्म हो गया। यह नहीं कहा जा रहा कि एमक्यूएम से इन्हसार खत्म हो गया। यानी दूसरी जानिब अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल जाएं, बाकी सारा जो छोटी छोटी जमातें हैं इनको साइड पे कर दें तो फिर भी इन्हसार खत्म है, फिर भी ये दो जमातें हुकूमत में रहेंगी। लेकिन यह खबर नहीं दी जा रही। खबर दी जा रही है कि पीपल्स पार्टी से इन्हसार खत्म हो गया। दोस्तों, ये बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत, एक वारदात के तहत यह खबर चलवाई गई है। इसका मकसद पीपल्स पार्टी की अहमियत को खत्म करना है। पीपल्स पार्टी को बताना है कि अब तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, हमें अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। किसी भी वक्त हम तुम्हें ठुड्डा मार के इस सेटअप से निकाल सकते हैं और जब ठुड्डा मार के इस सेटअप से निकालेंगे तो ये जो पंजाब और सिंध और इधर उधर जो केपी में आपके गवर्नर्स है ना, इन गवर्नर्स को भी ठुड्डा पड़ेगा। तो ये आपके पास ये गवर्नरी भी नहीं रहेगी और शायद बलूचिस्तान की सीएमशिप भी ना रहे। तो ये पीपल्स पार्टी को एक पैगाम दिया गया है। उसकी वजह क्या है दोस्तों? उसकी वजह यह है कि अब 28वीं आईनी तरमीम आने जा रही है, जिस तरह से 27वीं आई थी। और जो 28वीं आईनी तरमीम है ये स्ट्रक्चरल तरमीम है, ये इस्लाहाती तरमीम है। 27वीं तरमीम में तो आपको पता है जल्दी में और उजरत में वो की गई, क्योंकि एक दो जरूरी काम थे जो नवंबर के महीने में ही होने थे। अब 28वीं तरमीम पूरे प्लान के तहत हो रही है। आपने दोस्तों इससे पहले शायद देखा हो, नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूं। पाकिस्तान में बाकायदा सेमिनार्स हुए कि पाकिस्तान में सूबे बनने चाहिए, ज्यादा सूबे बनने चाहिए। एक हमारे मीडिया ऑनर ही हैं और एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, कह लीजिए उनको, उनके कॉलेजेस भी हैं, यूनिवर्सिटीज भी हैं, तो उनका न्यूज चैनल्स भी हैं। वो साहब जगह जगह जाके सेमिनार्स कर रहे थे और नए सूबों की जरूरत और अहमियत पर रोशनी डाल रहे थे। पूरी एक कैंपेन चलाई गई और ये एक माइंडसेट बनाया गया कि जी सूबे नागुजीर हैं। अब पीपल्स पार्टी सूबों की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। पीपल्स पार्टी सूबों की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। अब पीपल्स पार्टी को साइडलाइन करना है या पीपल्स पार्टी को राजी करना है या पीपल्स पार्टी से ये बात मनवानी है, ये होगा किस तरह से? दोस्तों, आइन का एक आर्टिकल है 239 कहता है कि आपने अगर
सूबे तकसीम करने हैं तो उसके लिए आपको सूबाई असेंबली से ये करारदाद मंजूर करवानी पड़ेगी 2/3 मेजॉरिटी से। जिस सूबे में आप तकसीम चाहते हैं वो सूबा इजाजत देगा तो उस सूबे की इजाजत से आप तरमीम कर पाएंगे, आप सूबे ज्यादा बना पाएंगे। तो 18वीं तरमीम के बाद ये चीज आई है। और पीपल्स पार्टी आपको पता है कभी भी नहीं ये चाहती, कभी भी नहीं चाहती कि सूबे बने और सिंध के टुकड़े हों या पंजाब के टुकड़े हों। नून लीग नहीं चाहती। नून लीग तो अब इस वक्त अब वो आपको पता है क्या बनी हुई है। खैर, अब पीपल्स पार्टी को और इनको कंट्रोल करने के लिए दोस्तों, इनको कंट्रोल करने के लिए अब इन्हें बताया गया है कि भाई आपकी कोई अहमियत नहीं है अगर हमारी बात ना मानेंगे। अब क्या किया जा रहा है, अब वो जो आइन का आर्टिकल 239 है, अब सबसे पहले उसमें तरमीम की जाएगी। अब 27वीं तरमीम में आर्टिकल 239 में मुमकिन तौर पर तरमीम की जाएगी और उस तरमीम के बाद सूबाई असेंबली से यह हक ले लिया जाएगा और यह हक विफाक को दे दिया जाएगा कि वो सूबों की इंतजामी हवाले से तकसीम कर सके। दूसरा आइन का आर्टिकल है 141A। वो 41A जो है वो बल्दियाती निज़ाम के हवाले से है। बल्दियाती निज़ाम पहले सूबों के पास है। सूबे इस हवाले से कोई जनाब ना कोई बल्दियाती इलेक्शन करवाते हैं, ना कोई इस तरह का सेटअप आता है, ना निचली सतह पर वो इख्तियारात को जाने देते हैं। तो अब वो 140A जो है उसमें तब्दीली करके, तरमीम करके वो इख्तियार भी विफाक के पास आ जाएगा। तो विफाक अब इलेक्शन करवाया करेगी बल्दियाती इलेक्शन बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से जनरल इलेक्शन होते हैं। तो ये दो जनाब, ये दो काम हो रहे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, बहरहाल ये दो काम हो रहे हैं और इसकी राह में जो रुकावटें हैं उनको एक एक करके हटाया जा रहा है। दो रुकावटें हैं जी। एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी, उसको तो वो उसका बाजू मरोड़ने का तो इंतजाम कर लिया गया है। और दूसरे हैं जनाब महमूद खान अचकजई साहब, वो ओपोजिशन लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें ओपोजिशन लीडर बनाना चाह रही है, लेकिन जो इक्तदार की राहदारियों से खबरें आ रही हैं, जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, उनके मुताबिक एक तो महमूद खान अचकजई साहब को ओपोजिशन लीडर नहीं बनने दिया जाएगा। दूसरी खबरें ये आ रही हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है उनका रवैया 28वीं तरमीम को लेकर बड़ा 18वीं तरमीम को लेकर बड़ा जारहाना है। लिहाजा उन्हें पैगाम पहुंचा दिया गया है कि 28वीं तरमीम के दौरान रखना अंदाजी की गई तो उसके मुजम्मरात उनके हक में नहीं होंगे। दूसरी जानिब दोस्तों ये इतलात भी है कि सदर को हालिया तरमीम में आइन के आर्टिकल 248 के तहत जो इस्तिस्ना हासिल है, अभी इस्तिस्ना दिया गया है ना, वो आईनी अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। वो इस्तिस्ना आईनी अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। ये बात करके जरदारी साहब के ऊपर भी तलवार लटका दी गई है और इस तलवार के नीचे जो है ये 28वीं तरमीम करके और 18वीं तरमीम के जो बुनियादी ढांचे है उसमें अहम तब्दीलियां की जाएंगी। और इस हवाले से पीपल्स पार्टी के पास अब कोई तुरप के पत्ते दोस्तों नहीं बचे। अगर वो इत्तेहादी हुकूमत से अलग हो जाती है तो हुकूमत को किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ेगा। और लेकिन पीपल्स पार्टी वही बात है, गवर्नर से भी महरूम हो जाएगी। और खबरें ये हैं दोस्तों, फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऐसा हो गया, पीपल्स पार्टी साइड पे हो गई, तो फिर ये तरमीम पास कैसे होगी, 2/3 मेजॉरिटी कहां से आएगी। तो खबर ये है कि जिस तरह से आजाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद का एक ग्रुप बनाया गया, तो ये पार्लियामेंटेरियंस का भी एक जनाब एक फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आएगा, पार्लियामेंटेरियन ग्रुप सामने आएगा। अब आपको पता है यहां पर एक वारदात डाली गई है, बारीक सी वारदात। अब पीपल्स पार्टी दो है, आपको पता है, एक पीपल्स पार्टी है और एक पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है। और इन्होंने जो ये इलेक्शन वगैरह करवाया है ये भी इसी तरह से करवाते हैं, कुछ उधर से कुछ उधर से, दोनों पार्टियों को बराबर लेकर चल रहे हैं।
तो ये भी खबरें आ रही हैं कि कोई ग्रुप भी सामने आ सकता है, ये पार्लियामेंटेरियंस का आ सकता है, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का, या कुछ भी। बहरहाल ये चीज भी हो सकती है और वो अगले करवाने वाले करवा लेंगे। तो अगली खबर जब ये हो जाएगा, उसके बाद ये तरमीम होने के बाद फिर शहबाज साहब की भी कोई जरूरत नहीं रहेगी, फिर शहबाज साहब को भी घर भेज दिया जाएगा। और इतलात ये है कि 2026 में, यानी अभी तो एक महीना बचा है ना 2026 में, एक महीने बाद 2026 आ रहा है, तो 2026 में नए इलेक्शन का डंका बजेगा। उसमें देखते हैं कि कौन कहां खड़ा होगा और उसमें कौन फातेह करार पाएगा, क्योंकि इस वक्त आपको पता है पूरा सिस्टम जो है वो मैनेज कर लिया गया है, चाहे आईनी अदालतें हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो। यही दो चार चीजें होती है ना जिन्होंने मिलके ये हुकूमत बनानी होती है। तो इनको एक फ्रेम में ढाल लिया गया है। अब ये जिसके सर पे हाथ रख देंगे वही वजीर आजम बन जाएगा, उसी की हुकूमत बन जाएगी, उसी को 2/3 मेजोरिटी हासिल हो जाएगी और किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, चैनल आपका अपना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।